आज की सारी टिप्स बहुत ही स्पेशल है। सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले पहले अगर आपने ये वाला काम नहीं किया तो ख़वातीन जल्दी से ये कर लें, जिससे आपका बहुत बड़ा मसला, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। आपका घंटों का काम मिनटों में होगा और आपको बहुत ही फ़ायदा भी मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपकी नलकियाँ इस तरह से बिखरी पड़ी होती हैं, इनके धागे उलझ रहे होते हैं, तो किस तरह से हम इनको ऑर्गेनाइज़ करेंगे, आज की वीडियो में डिटेल से आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपके पास इस तरह के बेकार ढक्कन पड़े हैं, बोतल का कैप लगाते ही एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे, जिससे आपकी हज़ारों की बचत होगी। वैसलीन का कमाल का शानदार तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे आज की वीडियो में बताया जाएगा। और इसके साथ ही फटी हुई एड़ियों को बहुत बेहतरीन तरीके से घर में किस तरह से हम अच्छे से साफ़ सुथरा और रिपेयर कर सकते हैं। बाज़ार से कोई महंगी क्रीम लेकर आने की ज़रूरत नहीं। और पोनियों का शानदार आपके साथ तरीका शेयर करूँगी, पोनियों को किस तरह से हम यूज़ करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स हैं। बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशा मलिक किचन हैक्स यूट्यूब चैनल। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 1 की तरफ। बहुत ही कमाल की है, आपके बहुत काम आएगी। ख़वातीन हों या मर्द हों, सबके लिए बहुत ही यकसा मुफीद टिप्स हैं। तो चले जी, मेरे पास यहाँ पे वैसलीन है। अगर आपके घर में भी वैसलीन मौजूद है तो आपको पता है सबके घरों में होती है, गर्मियों सर्दियों में यूज़ होती है। जिनकी स्किन बहुत रफ़ होती है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। हमारी तरह नॉर्मल स्किन वालों के लिए तो ये बाज़ औक़ात हम लगा ही लेते हैं, लेकिन जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसके बहुत सारे बेशुमार फ़ायदे हैं, जिसमें से एक फ़ायदा आपके साथ शेयर करूँगी। आपने वैसलीन के अंदर अपनी पसंदीदा कोई सी भी परफ्यूम, बॉडी स्प्रे जो भी आप यूज़ करते हैं, इसके अंदर आपने इस तरह से स्प्रे कर लेनी है। आप छोटी डिब्बी में भी डाल के, किसी छोटी शीशी में भी डाल के ये वाला तरीका कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से परफ्यूम डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये बहुत ही शानदार टिप है, जो ख़वातीन या मर्द हज़रात बैंक की जॉब कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो उनके लिए बेहतरीन है। आपने क्या करना है कि इसको इस तरह से अपने हाथों के ऊपर अप्लाई कर लेना है और सारा दिन इसकी इतनी ज़बरदस्त प्यारी सी खुशबू आएगी। इस तरह से आपके हाथ भी डल नहीं होंगे, ना रफ़ होंगे, और उसके साथ साथ एक ज़बरदस्त सी खुशबू भी बहुत ज़्यादा मुअत्तर करेगी सबको। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी ढक्कन के हवाले से। मेरे पास एक डब्बा था, उसका ढक्कन डिब्बा टूट चुका है। ढक्कन मेरे पास मौजूद था, तो बहुत ही प्यारा है ये। तो मेरा दिल नहीं करता इसको वेस्ट करने को। मैंने सोचा क्यों ना रीयूज़ आइडिया कर लेते हैं। आप भी कर सकते हैं अगर आपके घर में भी इस तरह के बेकार ढक्कन पड़े जिनको आप फेंक देते हैं, तो आज के बाद आपने नहीं फेंकने। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे एक बोतल का ढक्कन है। तो यहाँ पे हमने बोतल के ढक्कन को इस तरह से ना कट लगा के ना इस तरह का छोटा सा हमने एक ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लेना है। दूसरी तरफ से भी मैं लगा लूँगी और ये एक बेहतरीन चीज़ बनने जा रही है, जिससे आपके हज़ारों रुपए की बचत भी होगी और आपकी मुश्किल भी हल हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा भी हासिल करेंगे। अब डबल टेप बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाती है। आप डबल टेप को इस तरह से कटिंग कीजिएगा। छोटा सा पीस आपने यहाँ पे लगा देना है और ऊपर इस ढक्कन को आपने यहाँ पे चिपका देना है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से चिपक जाएगा, बिल्कुल भी यहाँ से उतरेगा नहीं और ये पक्का हो चुका है। अब जी, हमारे पास जो मोबाइल स्टैंड होते हैं ना, बहुत महंगे होते हैं, बाज़ार से लेकर आए। तो घर में मैंने आपको फ्री में मोबाइल का स्टैंड बनाना सिखा दिया है, वो भी बेकार 2 ढक्कनों से, जिसको हम फेंक देते हैं अक्सर बाज़ औक़ात। तो ये देखिए, इतना ज़बरदस्त मैंने मोबाइल स्टैंड रेडी कर लिया है। अगर आप भी इसको बनाना चाहते हैं तो मेरी ये वाली वीडियो देखिएगा और आराम से इसको बना के अपने ज़बरदस्त तरीके से ना मोबाइल को रखिएगा और अपनी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। देखें, आप इसको मूव भी कर सकते हैं। जहाँ आप बैठे हैं, जिस तरफ आपने करना है, इसको आराम से आप इजीली मोबाइल को पकड़ेंगे और किसी शेल्फ़ के ऊपर रखा है या किसी बेड साइड टेबल पे, तो आप इस तरह से इसको घुमा सकते हैं। तो आज की ये वाली शानदार टिप अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाजमी लाइक भी कर देना है, इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना है। आज की ये वाली टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, तो आपने ये वाला आइडिया कर लेना है। इसको करने से आपको बेशुमार फ़ायदा मिलेगा, आपके पैसों की बचत होगी। जो बाज़ार से आप महंगी महंगी क्रीमें लेकर आते हैं अपनी एड़ियों को ठीक करने के लिए, उससे भी आपकी जान छूट जाएगी। फ्री में आपको बना के दिखा रही हूँ, तो फिर इससे फ़ायदा उठाइए। और जल्दी से, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही ना किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को आपने लाजमी ऑन कर देना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलता रहे। छोटा सा काम होता है तो प्लीज़ कर लिया करें, इसमें कोताही ना किया करें, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और चलें जी, रेमेडी को बना लेते हैं। सबसे पहले हमने एक साफ़ सुथरी कटोरी ले लेनी है, छोटी सी। कोई डिब्बियाँ भी ले सकते हैं आपके पास, अगर कोई ढक्कन वाली डिब्बी मौजूद है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर सबसे पहले सरसों का ऑयल ऐड किया था 1 चम्मच, और उसके बाद 1 चम्मच मैंने इसके अंदर
नारियल का जो ऑयल होता है ना, जिसको हम कोकोनट ऑयल कहते हैं, वो मैंने इसके अंदर तेल ऐड कर दिया था। दोनों तेल को हमने मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे शुगर दूसरी थी चंक्स वाली दानेदार, तो मैंने इसको शुगर को पीस के इस तरह से ना पाउडर फॉर्म में ले आई, ताकि ये अच्छी तरह से ना इसके अंदर मिक्स हो सके। ठीक है, आपने लाजमी इसको पीस लेना है, और किसी आप शॉपर में भी रख के पीस सकते हैं, मिक्सी के जार में भी आराम से आप इसको ना इसका पाउडर बना सकते हैं। फिर तीनों चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले सरसों का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जिसको कहते हैं, नारियल का तेल, और उसके बाद हमने इसके अंदर चीनी डाल दी तकरीबन आधा चम्मच, और हमने इन तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। ये आपकी फटी हुई एड़ियों को ज़बरदस्त तरीके से रिपेयर करेगा। सर्दियों में जिन लोगों की एड़ियाँ फट जाती हैं, उनकी स्किन फट जाती है, हाथों के ऊपर अजीब से क्रैक्स आ जाते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन रेमेडी है। तो आपने इसको लाजमी बना के ट्राई करना है, और इसका फ़ीडबैक भी मुझे देना है। ये बहुत ही यूज़फुल है। आप इसको लाजमी बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं। आप इसको किसी जार में डाल के ना फ्रिज में रख के इसको यूज़ कर सकते हैं। चले जी, नेक्स्ट आइडिया मेरा इस तरह की नलकियों के हवाले से। अच्छा जी, ऐसा होता है कि नलकियाँ जब हम रखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ये मैस क्रिएट कर रही होती हैं, आपस में उलझ रही होती हैं, और इतनी ज़्यादा नलकियाँ जो होती हैं ना, इस तरह से ख़राब भी हो जाती हैं। तो हम किस तरह से इनको ऑर्गेनाइज़ करेंगे, बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। आपने ना इनको किस तरह से बंडल बंडल बना के रखना, मैं आपको बताती हूँ। इस तरह की पोनियाँ हमारे पास बेकार पड़ी होती हैं, या नई भी हो या पुरानी हो, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो रबड़ बैंड भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे पोनियाँ हैं बहुत खूबसूरत सी, रंग बिरंगी सी। तो हमने क्या करना है कि छोटी हैं या दरमियानी है तो आप चलेंगी, ठीक है। आपने 4-4 या 6-6 नलकियाँ इस तरह से इकट्ठी कर लेनी है, और उनके ऊपर इन रबड़ बैंड को इस तरह से लगा देना है, ठीक है। ये डबल करूँगी क्योंकि ये बड़ी है, इसलिए मैंने डबल कर लिया। अगर आपके पास छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी है ना, तो एक बार ही आप करेंगे तो वो ये इसके अंदर फिक्स आ जाएगी। तो इस तरह के हमने बंडल बना के किसी भी बॉक्स के अंदर हमने रख देनी, सीधा रखते हैं, या फिर आप इसी बॉक्स इस तरह का अगर आपका आइसक्रीम वाला बॉक्स है तो उसके अंदर भी आप इजीली आसानी से रख सकते हैं। अच्छा, इस तरह ये होगा कि इनके धागे भी नहीं उलझेंगे। दूसरी बात ये कि एक दूसरे के अंदर उलझ के ख़राब भी नहीं होंगी, और धागा आपका ज़ाया नहीं होगा। ये वाला तरीका मैं भी कर लेती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है। तो मेरी भी नलकियाँ बिखरी हुई थी, मैंने सोचा क्यों ना इनको ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। अब आप इनको किसी भी बॉक्स के अंदर, खाली डिब्बे के अंदर, जो जूतों वाला डब्बा होता है ना, उसके अंदर भी आप इनको रख सकते हैं, अपनी नलकियों को, चीज़ों को, बटनों को। तो बहुत ही शानदार टिप है। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है। नलकियों के हवाले से अक्सर ये होता है कि नलकियाँ हम रख देते हैं तो उनके धागे इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं आपस में, और फिर हमें क्या होता है कि धागों को जो उलझे होते हैं ना, उनको सुलझाने के लिए धागे हमारे बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं, नलकियाँ ज़ाया हो जाती हैं। आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, और इस महंगाई के दौर में मैं आपके लिए इतनी शानदार ईजी टिप्स लेकर आती हूँ जिससे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आपने लाजमी कमेंट भी करना है प्यारा सा, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो सके। जब आप कमेंट करते हैं तो बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और कमेंट में ये भी बताया करें आप किस शहर से, किस सिटी से, किस मुल्क से, किस कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं। तो मैं कमेंट में आपको उसका फ़ीडबैक भी दूंगी, आपका नाम भी अगली वीडियो में लाजमी लूँगी, ठीक है। अब आपने कोई सी भी छुरी ले लेनी है या कटर ले लेना, उसके साथ कट लगा के आपने इस तरीके से धागे को इस कट के अंदर आपने लगा के इस तरह से लपेट देना। इस तरह से ये होगा कि आपके धागे ना तो बिखरेंगे, ना उलझेंगे, ना आपकी नलकियां ख़राब होंगी, ना ही ये धागे ज़ाया होंगे। तो ये वाली टिप बहुत ही ज़बरदस्त है। ख़वातीन अगर चाहें तो ये वाली भी करके अपनी नलकियों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से महफूज कर सकती हैं, इनके धागों को ख़राब होने से बचा सकती हैं, और आपकी नलकियाँ जिस तरह से आप रखेंगे ना, बिल्कुल एज़ इट इज़ इस तरह से पड़ी रहेंगी, बिल्कुल भी ये ना इनके धागे उलझेंगे नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपके घर में भी इस तरह के बच्चों को बेकार पेन पड़े हैं, आप इनको फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं इनको फेंकना। आज इनके साथ इतना ज़बरदस्त हम ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे। और बच्चों के पेन हो या बड़ों के हो, अगर इस्तेमाल करके वो ख़राब हो जाते हैं, तो इनके ढक्कन जो होते हैं ना, इनके कैप होते हैं, इनको हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। बहुत ही हैरत अंगेज़ आइडिया है। इनको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, तमाम कैप मैंने यहाँ पे उतार ली हैं। अब हमने करना क्या है, बहुत ही आसान सी टिप है। वीडियो के ऊपर ज़्यादा फोकस रखिएगा, और इसको बिल्कुल भी आपने स्किप करके नहीं जाना, इसको अंत तक फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आप बेहतरीन टिप से फ़ायदा उठा सकें, और इसको करके अपना खूबसूरती पैदा कर सकें, अपनी चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज़ कर सकें। अच्छा, यहाँ पर हमने डबल टेप
या फिर नैनो टेप होती है वो इस तरह से उतार देनी है और कटिंग करके हमने इन कैप्स के साथ चिपका देनी है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से चिपक जाएगी। आप ज़रा थोड़ी बड़ी भी उतार सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर वाली साइड से हमने उतार देनी है इसका ऊपर वाले टेप के ऊपर जो होता है ना कवर। ये देखें जिस तरह से मैं उतार रही हूँ, बिल्कुल आपने इस तरीके से उतारते जाना है। और फिर हम क्या करेंगे कि इनको बेहतरीन तरीके से ज़बरदस्त सा हमने ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लिया है। मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ कितना इसका हैरत अंगेज़ फ़ायदा भी होता है। आपने किसी भी दीवार के साथ या किसी अलमारी के साथ या किसी टाइल्स के साथ बाथरूम में भी आप चिपका सकते हैं इनको। और ये देखें इनको हमने करना क्या है, इसके अंदर हम अपने घर की चाबियां इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। कीज़ वगैरह हमारी तस्बीह होती है और इसके अलावा छोटी सी सीज़र्स होती हैं या फिर हमारे पास इस तरह की जो नाले पोनियाँ होती हैं वो भी। चले जी, ये वाला आइडिया मेरा कंबल के हवाले से है। अगर आपका एसी कंबल है या दूसरा आम अभी मौसम में इस तरह के बारीक कंबल हम ले रहे होते हैं तो नेक्स्ट हमने मोटे डबल प्लाई वाले भी कंबल लेने जब सर्दी ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको मैं ये करके दिखा रही हूँ कि जब भी हम छोटे कंबल या बड़े कंबल या ब्लैंकेट वगैरह होती है ना, उनको तय लगाते हैं तो हमारी तय बार बार खुल जाती है। और सर्दियों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। छोटे बच्चे इनके ऊपर उछलते कूदते हैं, खेलते हैं तो ये बार बार बिखर जाती हैं, खुल जाती हैं, बहुत ही मेस क्रिएट होता है। तो आपने क्या करना है, इनको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है, ठीक है। अगर आपका छोटा कंबल है, बड़ा कंबल है, तो आपने बिल्कुल इस तरीके से इनको फोल्ड करने के बाद ये देखें जिस तरह से वीडियो में दिखा रही हूँ, यहाँ पे हमने इसको आगे की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ से हमने क्या करना है कि दोनों साइडों को इस तरह से थोड़ा सा कर लेंगे। फिर हमने ये पॉकेट सी बन गई है ना हमारे कंबल की, हमने इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर देना। अगर आपका बड़ा डबल प्लाई कंबल है तो आप उसके साथ भी यही कीजिएगा। ब्लैंकेट रज़ाई है तो उसके साथ भी ये कर सकते हैं। तो ये छोटा कंबल है तो मैं इसके साथ आपको बना के दिखा रही हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अच्छा जी, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से पैक हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। जितना मर्ज़ी बच्चे इनको इनके ऊपर उछलें कूदें, इनको बिखेरें, ये नहीं बिखरेगा। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका तकिया भी बना के इसके ऊपर सर भी रख सकते हैं। इसका कुशन भी बन जाता है, आप सोफ़े के ऊपर भी रख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा, ठीक है। आप चाहें तो अपना बड़ा नेक्स्ट जब सर्दी बहुत ज़्यादा शदीद पड़ेगी तो डबल प्लाई कंबल को भी आप इस तरह से बिल्कुल इसी तरीके से तय लगाएंगे तो बिल्कुल भी वो ना खुलेगा ना बिखरेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, ये वाली टिप मेरी है बहुत ही ज़बरदस्त नेल कटर के हवाले से, बहुत ही शानदार। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सर्दियाँ आने से पहले पहले आपने लाजमी ये वाला काम कर लेना। अगर नहीं किया, ख़वातीन की टाइम भी बचेगा, घंटों का काम मिनटों में होगा और इसके अलावा आपकी चीज़ें बेहतरीन हो जाएंगी। अच्छा जी, सबसे पहले जब भी हम गद्दे और रज़ाइयाँ सिलाई करते हैं ना, तो सबसे पहले जो हमारी गदोई होती है ना, जिसको बड़ा सूआ कहते हैं, अक्सर ये पड़े पड़े इसके अंदर ज़ंग लग जाता है। जब भी हम इसको रज़ाई के अंदर से, गद्दे के अंदर से, वो पंजाबी में कहते हैं जब इसको गंदते हैं, यानी कि इसको सिलाई करते हैं, तो अक्सर ये होता है कि इनकी जो सुई की नोक होती है उसके ऊपर जंग लगा होता है, ये अच्छी तरह से हमारी गद्दों के अंदर या रज़ाई के अंदर नहीं जा रहा होता और बहुत ही प्रॉब्लम होती है, बहुत ही मसला होता है ख़वातीन के लिए। इससे तो आपका टाइम भी ज़ाया होगा और दूसरी बात है आपको बहुत मशक्क़त करना पड़ेगी, आपकी सुई भी टूट सकती है जो गदोई होती है। आपने सिंपल क्या करना है कि नेल कटर तो सबके घर में मौजूद होता है ना, इसके साथ ये जो एक छोटा सा लगा होता है ना टूल, जिसके साथ हम अपने नाखूनों को हमवार करते हैं। आपने सुई अगर आपकी छोटी है या बड़ी गदोई है जिसको हम सुआ कहते हैं, आपने इसके ऊपर इसको हल्का हल्का रगड़ देनी है। जब आप इसको इस तरह से ना रब करेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी सुई का नक्का इतना मुलायम हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर जंग लगा तो वो भी उतर जाएगा। अब आप आराम से अपनी रज़ाइयों को जो गद्दे होते हैं उनको नगांद सकते हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं, यानी कि उसको धागे के साथ सिलाई कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की, बहुत जल्दी जल्दी से सुई का धागा चला जाएगा। तो नेक्स्ट टिप मेरी नलकियों के खाली गत्तों के हवाले से, रील्स जो होती हैं हम अक्सर धागे यूज़ कर लेते हैं, रील्स बच जाती है हमारे पास, फिर हम इनको वेस्ट कर देते हैं आम फजूल गत्ता समझ के ना। तो ये आम फजूल गत्ता नहीं, ये आपके बहुत काम आएगा। छोटा सा ये एक ऑर्गेनाइज़र बनेगा इसके साथ, जिससे हमारी बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। ख़वातीन की बहुत मेजर प्रॉब्लम होती हैं सुइयाँ। आपको पता है जब भी ख़वातीन सिलाई कर रही होती है तो सुई की तो ज़रूरत पड़ती है ना, चाहे तरपाई हो या फिर बटन लगाना हो, तो सुइयाँ अक्सर ये होता है कि बिखर जाती हैं तो गिर जाती है, ये हमें आसानी से मिलती नहीं और फिर इनको ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात ये है कि ये हमारे जिस्म में ट्रैवल भी करती है, हमारी
ये हमारी जानी नुकसान भी इसके साथ हो सकता है। तो हमने क्या करना है, खाली रील्स के नीचे डबल टेप चिपका देनी है और मैंने इसको कटिंग करके ज़रा खूबसूरत कर लिया है इसके कनेक्शन काट के। तो अब हमने ये छोटी सी डिबिया हमारी बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, जितनी भी हमारी सुई है जो धागा तरपाई वाली हैं, सिलाई वाली हैं या फिर मशीन की सुइयाँ, सारी हमने इसके अंदर रख देनी है। अच्छा, इस तरह करने से क्या होगा कि हमारी सुइयाँ जब हमें ज़रूरत होगी सुई की तो हमें ढूंढने की, कोई मशक्क़त करने की, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। हमें पता होगा कि हमने इसके अंदर रखी हैं और ये नलकियों वाला डिब्बा होता है जो हमारा उसके अंदर पड़ा होता है, उसको आराम से आप निकालिएगा, इसमें से सुई निकाल के इस्तेमाल कीजिएगा। दोबारा से आप इस सुई को इसके अंदर रख दीजिएगा। इस तरह से आप जानी माली नुकसान से बच सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के छोटे छोटे जार्स के हवाले से है। अक्सर जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर हमने कहीं जाना होता है या बच्चों की सिरप की बोतलें होती हैं, तो अक्सर ये होता है कि दो चीज़ें रखने से ना शॉपर के अंदर बहुत मैस क्रिएट हो जाता है, वो आपस में ना टकराती रहती हैं। तो फिर बहुत मसला होता है। हमने क्या करना है, ये देखिए ना, मैं रख के दिखाती हूँ आपको। जब भी हम एक बैग के अंदर इनको रखेंगे ना, तो ये ऐसे ना बिल्कुल अजीब सी एक दूसरे के साथ टकराएंगी और फिर इसमें से चीज़ें गिरने का भी ख़तरा होता है। मतलब अगर सिरप है तो वो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमने क्या करना है कि इसको एक ज़बरदस्त तरीके से रखना है। ये शॉपर है मेरे पास, इसको हमने यहाँ पे रख के इसको जिस तरह से वीडियो में दिखा रही हूँ, इसको हमने टर्न कर लेना है। इस तरीके से ऊपर की तरफ ले आएंगे और फिर ये आपके पास दो पॉकेट बन के रेडी हो जाएंगी। तो फिर हमने एक पॉकेट के अंदर यहाँ पे एक जार रख देना, दूसरी के अंदर दूसरा जार रख देना है और आप फिर देखिएगा कि ये ना तो एक दूसरे के साथ टकराएंगी और ये अलग अलग हो जाएंगी। तो आप इस तरह से करके ना, तो बेहतरीन सा ये आप हैक देखिएगा, इसको कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी किया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन को आपने लाजमी ऑन कर देना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलता रहे। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स आइडिया के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।